धूल से भरे आकाश के नीचे कुरुक्षेत्र का मैदान गरज रहा है। शंख की आवाज़ और तलवारों के टकराव पूरे वातावरण को कपा रही है और उसी अराजकता के बीच एक योद्धा अभिमन्यु अपने रथ पर खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और भीतर जल रही आग, जैसे उसे अपने भाग्य का आभास हो लेकिन डर का नाम न हो। उसके सामने फैला है चक्रव्यूह, घूमता हुआ, जटिल और घातक, एक ऐसा युद्ध विनय जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है, जैसे यह चुनौती उसका उद्देश्य है। वह लगाम कसता है और उसका रथ बिजली की गति से आगे बढ़ता है। घोड़े जमीन को चीरते हुए दौड़ते हैं और जैसे ही वो पहली परत में प्रवेश करता है, तीरों की बारिश हो जाती है। उसकी उंगलियां धनुष पर इस तेजी से चलती हैं कि हर तीर लक्ष्य को ढूंढ लेता है। दुश्मन एक एक करके गिर जाते हैं, धूल हवा में घुल जाती है। हर वार के साथ उसकी गति और भी खतरनाक हो जाती है। दूसरी परत में घुसते ही चारों ओर से सैनिक उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। तलवार निकालते उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। अब वो लड़ नहीं रहा बल्कि एक लय में बह रहा है। हर कदम, हर वार एक सुनिश्चित तालमेल में है। एक ही घुमा में कई योद्धा पीछे हट जाते हैं। उसकी चाल में अजीब सी सुंदरता और क्रूरता दोनों है, जैसे युद्ध उसके लिए कोई कला हो। पसीना और धूल उसके चेहरे पर जमने लगते हैं, लेकिन आंखों की चमक और तेज हो जाती है। तीसरी परत में पहुँचते पहुँचते उसका रथ टूट जाता है, घोड़े गिर जाते हैं और वह बोय अकेला खड़ा है। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। एक पल के लिए समय जैसे थम सा जाता है। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से हमला करता है। धनुष उठाकर एक साथ कई तीर छोड़ता है, जो अलग अलग दिशाओं में जाकर कई निशानों को भेदते हैं। दुश्मन के चेहरे पर अब डर साफ दिखने लगता है, क्योंकि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, ये एक तूफान है जो रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन चक्रव्यूह की गहराई हर कदम उसे और अधिक अकेला बना देती है। बड़े बड़े योद्धा अब उसके सामने खड़े हैं। चारों तरफ से हमला शुरू होता है और अभिमन्यु बिना पीछे हटे वार का जवाब देता है, कभी तलवार, कभी धनुष। और जब सब टूट जाता है, वो गदा उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। हर प्रहार जमीन हिला देती है। उसके शरीर पर घाव बढ़ते जाते हैं, खून बहता है, लेकिन उसकी गति कम नहीं होती। उसकी आंखों में सिर्फ एक जिद है, लड़ते रहना अंत तक। अचानक युद्ध के नियम टूट जाते हैं। कई योद्धा एक साथ उस पर हमला करते हैं। पीछे से वार होता है, हर दिशा से प्रहार, लेकिन वह गिरकर भी उठता है, हर वार पहले से ज़्यादा ताकत के साथ, जैसे उसकी आत्मा हार मानने से इनकार कर रही हो। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, शरीर थक चुका है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अडिग हैं। वह आखिरी बार खड़ा होता है, चारों ओर दुश्मन का सागर और उसके बीच वो अकेला। फिर भी वह गहरी सांस लेकर वह आगे बढ़ता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ अंतिम प्रहार करता है। उस पल समय धीमा पड़ जाता है। धूल हवा में तैरती है, सूरज की रोशनी उसके चारों ओर एक आभा बना देती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन उस शांति में कहानी गूंजती रहती है। एक ऐसा योद्धा जिसने हार नहीं मानी, जिसने अंत तक लड़ना चुना और जो गिरकर भी अमर हो गया।